हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स अड्डा। और मैं अपने इंस्पिरेशन गौरव जैन सर और श्री भारत कुमार सर के आशीर्वाद के साथ मैं अपना आज से नया चैनल शुरू कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है या जो चैप्टर हमने लिया है वो 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैं स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कुछ वर्ड्स के साथ जो हैं। सबसे पहले बात करें हम इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या है? इट रेफर टू द सप्लाई ऑफ मनी, मतलब कि किसी भी जगह पे अगर पैसे की आपूर्ति करी जा रही है, पूर्ति करी जा रही है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? सप्लाई ऑफ मनी। एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटी, अदर कमर्शियल एक्टिविटी में हमारा आती है सारी जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो एक्सपोर्ट है, चाहे वो इंपोर्ट है, जिस भी से पैसे की सर्कुलेशन हो रहा है वो सारी हमारी कहलाएंगी कमर्शियल एक्टिविटी। एंड प्रोडक्शन एंड पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। आपने +1 में भी पढ़ा होगा कि फैक्टर ऑफ इनपुट कुछ होते हैं हमारे, एंड फैक्टर उन इनपुट्स के पूरा होने के बाद, प्रोडक्शन पूरा होने के बाद कुछ पेमेंट की जाती है अगेंस्ट द फैक्टर सर्विस, जिसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर पेमेंट कहते हैं। सेकंड टॉपिक है जो हमारा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमारे लिए जानना बड़ा ही जरूरी है। इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो वेरियस इकोनॉमिक, यहाँ पे जो इकोनॉमिक है यानी धन, अर्थ का मतलब होता है पैसा, यानी कि जो भी पैसे से संबंधित समस्याएं आती हैं उनको हम पढ़ेंगे, वो हमारी कहलाएगी इकोनॉमिक्स। और ये दो टाइप की हो सकती है। इंडिविजुअल यानी कि एकल का मतलब यहाँ पे है हमारा कि किसी एक व्यक्ति के स्तर पर, जैसे कि मेरी सैलरी या मेरी सेविंग, मेरा निवेश, मेरी महंगाई, मेरी या मंदी, जो भी होगा वो मेरे लेवल पे, तो वो कहलाएगी इंडिविजुअल। और अगर बात करूं मैं नेशनल लेवल की या पूरे भारत के लिए मैं बात करूं, या पूरे जितनी भी हमारे देश में जनसंख्या है उन सब के लिए जो भी समस्याएं होंगी, जैसे गरीबी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, तो वो सारी कहलाएंगी हमारी नेशनल इश्यूज। अब इसी में आगे बात करें, इकोनॉमिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टैंड फॉर द ब्रांच ऑफ economics which deal with the economic issue of an economy at the level of whole। लेवल ऑफ होल का मतलब है यहाँ पे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सामूहिक तौर पे या पूरे देश के लिए जिन समस्याओं का हम समाधान ढूंढते हैं, जिनको पढ़ते हैं, वो हमारी सारी समस्याएं आती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। या अन्य शब्दों में कहूं कि जब हम देश की समस्याओं को, देश में व्याप्त समस्याओं को पढ़ते हैं तो हमारी कहलाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विद द इश्यू ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि किसी एकल के स्तर पर, किसी एक व्यक्ति के स्तर पर कोई समस्याएं आती हैं तो उसका हम क्या कहलाएंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे डिमांड और सप्लाई, भाई चाय के लिए डिमांड बहुत बढ़ रही है इसलिए उसका प्राइस बढ़ गया, या फिर दूध की डिमांड बहुत बढ़ रही है, भाई आजकल जैसे कंडीशन चल रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो सीएनजी कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से उनका प्राइस भी धीरे धीरे हाइक जा रहा है। तो ये